12 साल की साधना के समय जब उदादास बाबा चोला में विराजमान थे तो एक दिन बहुत संगत दूर दूर से आए के इकट्ठी भई। तो उदादास बाबा ने संगत के सामने निर्गुण और सरगुण भक्ति को जिक्र करो जो उदादास बाबा ने कही, उन्हीं की जो पुरानी पोथीन में से मिली है वो साहेब की बात रख रहे हैं। मार्ग दोए भगत व्यवहारा, एक मन एक तन विस्तारा, तन की भगत हमारे आप सोई सरगुण नाम का। साहेब कह रहे हैं कि भक्ति के दो मार्ग हैं, एक मन के द्वारा एक तन के द्वारा। कह रहे हैं कि तन से जो भगत करी जात है वो भी हमारे ही पास आत है, उसको फल भी साहेब ही देते हैं। उस भक्ति को जो तन के द्वारा करी जात है, चाहे वो टहल सेवा हो या और तन की जो भी भक्ति तन से होता है, जाप है, तो उसे सरगुण भक्ति बताई। सरगुण कहते हैं 3 गुण की, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इसे इन 3 गुणन को सरगुण कहते हैं। तो जो तन से भक्ति होता है, साहब कह रहे हैं वो सरगुण भक्ति है, यानी गुण के सहित। तन से करके हो अवलासा, भगत रीत से होवे सा। साहब कह रहे हैं कि तन से जो भक्ति, टहल, सेवा जो भी करो जाता है उसमें चाहना हो। अब इस चाहना के कारण भक्ति के दो मार्ग हो जाते, एक सरगुण और एक निर्गुण। अब साहब कह रहे हैं कि परमारथ कर भगत कमावे, ताके फल को अंत न हो। कि परमारथ दूसरे की सेवा टहल करने में भी भगत उसे ठहराई है, लेकिन उसे सरगुण भक्ति ठहराई। वे कह रहे ताके फल को अंत ना हो, उस भक्ति के फल को अंत ना आए, यानी वो फल लेन काज हमें बार बार पैदा होने पड़ेगो, बार बार मरने पड़ेगो, यानी उस भक्ति से हम मुक्त ना हो सकते। अब दूसरी बता रहे हैं मन की, एक तन की बताई, अब मन की बता रहे कि मन से भगत जो सुमरन होई, सत्कर्ता को पहुंचे सो। साहब कह रहे हैं मन से अगर सुमरन हम करें तो वो भगत है, वो मालिक के पास पहुंचा, सत्कर्ता को पहुंचे सोई। अब मन से भगत सुमरन क्या है? वो सुमरन जो है कि जो हमारो ब्रह्म, जिसे आत्मा भी कहते हैं, मेरे मालिक ने अपने ओंकार शब्द से बनाई, वही शब्द इस ब्रह्म में है।
निर्वाण ज्ञान में उसी को साथ कही, लेकिन निकई के सांचा किया आबद बनाई, जोगा जोग भगत फुरमाई। जोगा जोग भगत ने मानी, यो ही मूर्ख हुआ खूब ज्ञान। जो आत्मा शरीर में आने के बाद अपने सच्चे संबंध को भूल गई, तो सुमरन है कि वो जो संबंध जो शरीर में आए के भूल गई है, वो संबंध इसे याद आ जाए, यही सुमरन। सुमरन माने याद, शुद्ध हिंदी में स्मरण कहते। तो वे कह रहे मन से भगत जो सुमरन होई, सत्कर्ता को पहुंचे सो। सुमरन करेंगे तो सत्कर्ता से संबंध जुड़ जाएगा। क्यों? इस ब्रह्म को हर समय सत्य से संबंध है, लेकिन जब इसकी भूल मिट जाता है तो वो संबंध इसे याद आ जाता। जब तक भूल में है तो ज्ञान में कहीं भूल गया, सत सुमरा नाही, जीव हुआ 84 में। एक भूल के कारण हम 84 में भटक रहे हैं। तो भी कह रहे साहब, कह रहे हैं कि मन से भगत जो सुमरन होई, तो वो सत्कर्ता को पहुंचे सोई, वो अवगत आपके पास पहुंचेगी। अब उस भगत को फल क्या है? ता का फल है चरण निवासा, काहू वृत्ति रखे नासा। उस सत सुमरन की भगत को फल जो है कि इसकी निरत सूरत है, वो अवगत आपके चरणन में पहुंच जात है। उसके साथ एक बात साहब कह रहे हैं कि संसार की कोई आशा न रखा। सत्य को सुमरन यानी सत्य से अपने संबंध को ज्ञान होने के बाद फिर सत्य से संसार की कोई आशा न रखे, तो इसको अवगत आपके चरणन में वासा हो जाए। सरगुण माया दिष्ट में आवे, निर्गुण शब्द का मरम न पावे। सरगुण भक्ति है, सरगुण माया है जो दृष्टि में आती। हम सब जने संसार में देखत हैं, संसार में सरगुण भक्ति को बहुत जोर है। बहुत से साधु संत बड़ी बड़ी संगत इकट्ठी करते और सरगुण भक्ति को मार्ग बताते। हजारन की भीड़ होता है। क्यों? सरगुण की बात साधारण आदमी को भी जल्दी समझ में आता। तो वो कह रहे हैं जो सरगुण माया की भक्ति है, जो दिखाई देती, लेकिन इस सरगुण भक्ति के द्वारा निर्गुण शब्द का मरम न पाए। शब्द की जो भक्ति है, जो ओंग आ शब्द की भक्ति है, वो निर्गुण है। क्योंकि शब्द निर्गुण है। शब्द में 3 गुण आए, वो 3 गुण से न्यारो है। तमो गुण, रजो गुण, सतो गुण, तीनों गुण उस शब्द में आए, इसलिए साहब ने उसे निर्गुण शब्द कही। तो उन्होंने कही कि जो सरगुण भक्ति में लगे हैं, वे निर्गुण शब्द को भेद ना पा सके। अब वे कह रहे ने इच्छा हो भगत कमावे, सरगुण से निर्गुण हो जाए। साहब कह रहे हैं कि मालिक की भक्ति में कोई भी चाहना मत रखो। मालिक हमारे रूम रूम के भेदी हैं, वे सब देख रहे हैं। जो उन्हें करने हैं वे कर रहे हैं।
इसलिए जब वे हर समय हमारो शुमार कर रहे हैं, हमारी संभाल कर रहे हैं, जब हमें जो ज्ञान होगा है, तो फिर कोई भी चाहना उनसे रखन की जरूरत ही महसूस न होनी चाहिए। तो वे कह रहे ने इच्छा हो भगत कमावे, सरगुण से निर्गुण हुई। अगर सरगुण भक्ति में भी मालिक से कोई भी चाहना ना है, तो वो सरगुण भक्ति भी निर्गुण में परिवर्तित हो जाएगी मेरे मालिक की कृपा मेहर से। अब निर्गुण भक्ति की साहब बता रहे हैं, ताकि नफा जो अगट का हवे, अगट नफा फिर था। वो निर्गुण शब्द की भक्ति ऐसी है कि उसकी नफा कभी भी घटत ना है। सरगुण भक्ति की तो नफा होता है, उसे चाहना करके खर्च कर ले तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन वे कह रहे जो निर्गुण शब्द की भक्ति है, उसकी नफा अगट है, वो कभी खत्म होने वाली ना है। अगट नफा फिर था नफा, और वो ऐसी नफा है जिससे संसारी प्राणी ना जान सकत हैं। जिससे वो नफा होत है उसे वही जान सकता, वो कोई बाहर दिखने वाली चीज ना है। क्यों? जो सरगुण है, जो तीन गुण को खेल है, वो संसार में है, वही दिखाई दे। अगर नफा फिर था नफा, सब साधा ऐसे सुन पाई, अपनी अपनी प्रीत लगा। सब साथ संगत जो उस समय मौजूद थी, और उदादास बाबा जो ज्ञान सुना रहे थे सरगुण और निर्गुण भक्ति को, सब संगत सुन रही थी। और सब संगत ने इसे सुनो, और फिर सबने अपनी अपनी प्रीत मालिक के चरणन में लगाई। अब कह रहे हैं कोई साध सुमरन चित धरई, कोई साध टहल कन कर। अब उदादास बाबा ने सरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति बताई, तो कोई कोई साथ तो सत के सुमरन में लग गए, और कोई साथ टहल के काम में लग गए। जब 12 साल की साधना उदादास बाबा के विराजमान थे उस समय हो रही थी, तो हस्त खां वजीर के बाग में सब संगत इकट्ठी थी, और हाजी मांत्रा के समय सदगुरु उदादास बाबा दर्शन देते थे। तो साहेब ने कोई कोई साधन को उनकी प्रवृत्ति देखकर, जिनकी रुचि निर्गुण भक्ति में थी, उन्हें सुमरन में लगा दो, उन्हें सुमरन को रास्ता बता दो, ध्यान को रास्ता बता दो। और जिन प्राणीन की शरीर के द्वारा टहल सेवा की थी, उन्हें टहल सेवा जो दी कि तुम जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी बीन के लाओ, और उसे बाजार में बेचकर बांस उससे गेहूं लाओ, और उसे पीस कर उसको रोगड़ा बना के सबके काजे, जो ध्यान में लगे हैं, सुमरन में लगे हैं, उनके काजे, अपने काजे, सबके काजे वो चुगा तैयार कर।
इसमें एक बात विशेष देखने की है, जो आज से 360 साल पहली बात, आज के समय जो पर्यावरण की बात होती है कि पेड़ मत काटो, तो उस समय आज से 360 साल पहले हमारे गुरु ने साधन से जो कही कि लकड़ियां बीन के लावो, काट के लान की ना कही, जो विशेष बात है। कोई साध सुमरन चिद है, कोई साथ कहल तन करे, दो नफा एक सी भाई, जो दर से सो करे कम। अब टहल और सुमरन ध्यान दोनों की नफा एक सी कब है? जब वो सतगुरु साहब के हुक्म से करी जाए। क्यों? सतगुरु साहब ने उस समय उस साधन को हुक्म दो कि तुम सुमरन ध्यान करो, और कुछ साधन को हुक्म दो टहल सेवा को, कि जंगल से लकड़ी बीन के लावो, उसे बाजार में बेच के अन्न लाए के उसे पीस के तुम रोगड़ा सबके कार्य बनाओ। तो जो दोनों हुक्म उदादास बाबा ने दिए थे, इसलिए दोनों की नफा उनने की एक सी है। कब? जब वो टहल सेवा मालिक के हुक्म से करी जाए। तो कोई साथ सुमरन चित धरे, कुछ साथ सुमरन में लग गए, कुछ साथ टहल में लग गए, और चूंकि दोनों सतगुरु साहब की हुक्म से लगे, इसलिए दोनों की गुना नफा दोनों की एक सी ठहराई। अपने अपने माफक लागे, जैसा वित्त तैसा मन पागे। जो हमारे गुरु उदादास बाबा ने साधन को जो टहल बताई, सब अपने अपने उस माफक लग गए। जिसे सुमरन ध्यान बताओ, वे सुमरन ध्यान में लग गए, जिन्हें टहल बताई वे टहल में लग गए, और जिसको जैसो बीजक बनो वैसे उसके मन में परिवर्तन हो। मन पागे, पागे के मतलब ये है, स्थूल में बात कहें तो जैसे हलवाई आजकल है, उन्हें पहले बूंदी उतार ली, उतार के रख ली, फिर उसे चाशनी में बोल दो, तो जो बूंदी फीकी थी वो पगन के बाद मीठी हुई। जो है जैसो वित्त भाव वैसी उसकी प्राप्ति उसे। कहीं ना ज्ञान मैंने खारा मीठा हो, उनके जैसा वित्त तैसा मन पागे। मन पागे, पागे मन तब हुई तैयारी, भगत रीत की पैस समाई। जब सबके मन निर्मल हो गए और सबने तैयारी करी अवगत आपके चरणन में पहुंचन की, वे भगत रीत की पैस समारी, वे भगत रीत के मार्ग पर लग गए। सदगुरु उदादास बाबा के हुक्म से। सतनाम। अब अमरचंद साहब ज्ञान चर्चा करें। सतनाम। अमृतवाणी भाग 1 में सतगुरु कबीर साहब की एक प्रभाती है, उसे पढ़न को विचार है और फिर उसे पे कुछ विचार रखत हैं।
4 लगमात की है प्रभाती, उसे पढ़ते हैं पहले। इसमें साहिब ने आत्मा के द्वारा क्या संदेश हमें मिलते हैं उसको बहुत अच्छो इसमें इस प्रभाती के माध्यम से जो बात बताई है, ने कही कि ए जी मैं तो भाई बाट को रोड़ा, जोई जोई आवे सोई ठुकरावे, चही हमारो ठौरा, भीर विपत को कोई न साथी, आखिर होएगा नवेड़ा, पिया पास हम चलन कहे थी, सांझ भई दिन थोड़ा, कहे जी कबीर सुनो तुम साधो, जग में जीवन थोड़ा, ए जी मैं तो भाई बाट को रोड़ा। अब कितनी खूबसूरती से इसमें आत्मा के संकेत, आत्मा के जो उद्गार हैं वे साहिब रख रहे हैं। कह रही कि हम तो जैसे रास्ता के पत्थर हो गए, ए जी मैं तो भाई बाट को रोड़ा, जैसे राह के एक पत्थर हो गए कि जो भी रास्ता से गुजर रहो है ठुकराए दे रहो है। यानी न जाने कितने शरीरन में गए, आत्मा तो जन्म ना लेते, जन्म तो शरीर लेते, और वो अनेक योनियन में अनेक शरीरन में जात है। तो जही इन पे संकेत दे रहे हैं साहिब कि जोई जोई आवे सोई ठुकरावे, यानी अनेक शरीरन में गए और हमने आत्मा के माध्यम से संकेत दे, पर किसी ने सुने ही ना, नहीं जई हमारो ठौरा, नहीं जई ठौर होगा हमारा। फिर आगे कह रहे हैं कि भीर विपत्त को कोई न साथी, आखिर होएगा नवेड़ा, संसार में हम सबके शारीरिक संबंधी रिश्ते नाती मित्र होते हैं, और जब भी जीवन में सांसारिक विपत्तियां आते हैं तो जिस सब उसमें हमारो संग देते हैं, और उससे विपत्तियां साझा होते हैं, दूर होते हैं, एक बल मिलता है जीवन में कि हमारे संग इतने जने हैं। और साहिब इसमें कह रहे हैं कि भीर विपत्त को कोई ना साथी, जब सबसे बड़ी विपत्ति आत है, यानी अंत समय, मृत्यु समय जब निकट होता है, तो उस समय जी कोई भी संगी संग ना दे पाता, उस समय अपनो ही निज ज्ञान काम आता। तो इसलिए जो मनुष्य जीवन जो मिलो है, जो यूं ही ना मिल गो, जो बहुत कह रहे हैं कि जन्म जन्म के शुभ कर्मन से जब तक होता मेल नहीं, मनुष्य जन्म का पावना कोई बच्चों वाला खेल नहीं। तो बहुत पिछली पूरबली कमाई से जो मनुष्य जीवन मिलो है, और इस मनुष्य जीवन में ऐसो शुद्ध नाम ज्ञान मिलो है, तो इसको हमें बहुत बहुत महत्व देना चाहिए। अध्ययन सब करते हैं, मनन सब करते हैं, पर हम उसे अपने जीवन में महत्व कितनो देते हैं, जो बहुत जरूरी बात है। प्रायोरिटी कितनी देते हैं।
तो इस लगमात में जही है उन्हें कि भीर विपत्त को कोई ना साथी, आखिर होएगा नवेड़ा। आखिर में तो आत्मा को और मालिक से ही संवाद होता है और उसी में नवेड़ होता है। यदि आत्मा मालिक के चरणों में जान के लिए तैयार होते तो चल ही जाता, और यदि वो अज्ञान अवस्था में इसको अंत समय निकलते तो वो फिर दूसरे कर्मानुसार फिर दूसरी योनि में जाना पड़ता है। आगे फिर आत्मा कह रही कि पिया पास हम चलन कहती। बहुत संदेश आते हैं सबके अंदर, क्योंकि सबकी आत्मा को संबंध उसके मालिक से हर समय जुड़ो है। बहुत से प्राणी उन संदेश को समझते हैं, बहुत से समझ के उस पर अमल भी करते हैं, और बहुत से उसको उसे नजरअंदाज भी कर देते। पर संदेश सब किसी न किसी माध्यम से आता है। जो सात संगत में जानो उन बतकई सुनो, ज्ञान के जिक्र सुनो, उनसे भी संदेश मिलते हैं। और स्वयं इसके अपने अंतर से जब जो शांत होकर बैठा थे तब भी मालिक इसे चेतावनी देते, संदेश देते, मौका देते हैं कि जो मनुष्य जीवन जो जो मिलो है इसे सफल बनाएगी। तो इस लगमात में साहिब कह रहे हैं कि पिया पास हम चलन कहती, सांझ भई दिन थोड़ा। रोज कहते पियाहीन पे प्रेमी यानी मालिक कहलाई है। आत्मा के प्रेमी आत्मा के तो परम पिता मालिक ही हैं, तो आत्मा तो उन्हीं के लिए कहेगी, पर मन है वो उससे स्वीकार करता है, कभी अनदेखी करता है। ऐसे ही जो उठापटक जीवन में चलते रहते हैं, पर आत्मा की तरफ से तो निरंतर हमें संदेश मिलते ही हैं। और एक संदेश जो भी निरंतर मिलता है कि पिया पास हम चलन कहती। रोज कहती तो हम टाल देते, आज ना कल, अब जवानी है, अब तो ने धन कमाए ले, व्यवस्था कर ले। उन्होंने कहा आखिर जो होता है कि संजा हो जाता है और दिन बचता ही नहीं, सांझ वही दिन थोड़ा। कहें जी कबीर सुनो तुम साधो। कबीर साहब कह रहे हैं साधो, जग में जीवन थोड़ा। इस संसार में जो हमें जो जीवन मिलो है बहुत थोड़ो है, और फिर भी बहुत काफी है। यानी अगर हम इस जीवन में सांझ को भी, सांझ से तात्पर्य है यानी अपने जीवन के अंतिम समय में भी अगर जो मालिक के चरण में जान के लिए पूरी पूरी तरह राजी हो जाए तो मालिक इसकी बाह पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक हैं वे हमारे भाव लगाते हैं, वे इसकी तलब देखते हैं। जब जो तैयार हो जाए तब उसे बुलाने के लिए राजी है। और तलब इसकी होनी चाहिए, पुकार इसकी होए, लगन इसकी होए, जो हाथ बढ़ावे उनकी तरफ। वे तो हाथ थामन के लिए तैयार खड़े। तो भाई इस प्रभाती को भाव यही है कि हमें सब मालिक की तरफ से अनेक प्रकार के जीवन में संदेश मिलते हैं।
कि हम जिस वास्ते इस मनुष्य जीवन में आए हैं, सबसे पहले वो कार्य पूरा करें। जैसे हम किसी दूसरे देश जात हैं किसी काम के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, और हुन पहुंच के हम रोजगार व्यापार तो तलाशे न, और ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे, और फिर वापस आए जाए तो इन क्या जवाब दें? तो भाई, जो सबसे जरूरी काम है उसे सबसे पहले करो जाके। और यही हमने संगत में करार भी लए हैं, ज्ञान की प्रतीत के करार लए हैं, गतमुकत के करार लए हैं, सिरगर की वादी के करार लए हैं। तो भाई, हम सब जने जो हमने करार लए हैं, मालिक से मांग करें कि मालिक किसी जीवन में ऐसो भेद बनावे, ऐसो ज्ञान बख्शें कि इसे जीवन में बेड़ा पार हो जाए, दोबारा न आना पड़े। न कि जो आवे सोई ठुकरावे, तो अब की ठुकरानो ना है, अब की इसे अपनाए ले पूरी तरह, आत्मा के संदेश को समझत हुए, मालिक से जो इस आत्मा को संबंध है उसे मालिक से मांग करें कि मालिक हमारे अनुभव को उतारे। संगत में सुनत भी हैं और मालिक से अरदास करें, प्रार्थना करें कि हे मालिक, जो सही जुक्ति है, जो सही रास्ता है, वो इसके दांव में भी आवे और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाए पावे। निर्वाण ज्ञान में है कि हीरा छाण और कौड़ी गही, आई तेरे कौन मन। इस लगमात में कितनी स्पष्ट बात संत रख रहे हैं कि हीरा छाण, छाण यानी छोड़नो। छोड़ो किस चीज को जात है? जो जो पकड़ी है, और अगर उसकी कीमत ना है मालूम तो छोड़ देते। यानी हीरा ऐसा मिलो वो है, सब मिलो वो है। संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी है, सब मिलो वो। तो कह रहे हीरा छाण और कौड़ी गई, और छोड़ छोड़ के और उसके बदले में कौड़ी को सौदा कर रहे हैं। ऐसी तुम्हारे मन में क्या है हीरा? तो इस पर विचार करें, क्या हीरा मिलो वो है, उसकी खोज करें और इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। सतनाम। लुकेंद्र कुमार साथ ज्ञान के जिक्र करें, समय की कोई पाबंदी ना है।
वीडियो कल देख क्या आएगा। अब देखो आएगा उसमें ऑप्शन आ जाता है, हरियाणा मिल जाएगा। चलो ठीक है, जो दिक्कत अब जान दो। तक हो तो हम कर लेंगे। जो निर्वाण ज्ञान है, जो हम ने बात है, जो उन संतन को पढ़ो वो है कि जिन संतन ने इस संसार सागर में रह कर मोक्ष पाएंगे। मोक्ष की जानकारी, इसको नाम निर्वाण ज्ञान। सब संतन ने मोक्ष पाई, इस आवागमन से छुटकारा भाव। अब जिनको छुटकारा भाव, जिन्होंने मोक्ष पाई, यही वर्णन कर सका था। अब जो सतअवगत नाम हमें समय मिलो है जपन के वास्ते, जय सतअवगत नाम उन संतन ने जपो। जिस शब्द से उनके ब्रह्म बने, उसे शब्द से हमारे सबके ब्रह्म बने। जो सतअवगत नाम उन्होंने जपो, वही सतअवगत नाम हमें मिलो जपन के लिए। लेकिन संत कहते हैं कि राम किशन हुआ अवतारा, सत्य नाम जप उतरे पारा। कैसे उन्होंने सतअवगत नाम जपो, कैसे सतनाम जपो। ज्ञान में जिक्र है कि सत अवगत का ध्यान बिरमा करें, बिशन शंकर देवी देव सारा 10 अवतार और ऋषि मुन्नारद सत अवगत का ध्यान धरा, उन्होंने भी सत अवगत नाम जपो। और जितने भी आज साध और भाई हैं, सब सत अवगत नाम को जपत। अब ये सत अवगत नाम को जपने से पार भय, तो उन्होंने कैसे सत अवगत नाम जपो। जपन की बात ऐसी है कि एक तो जो के सत अवगत नाम को उच्चारण करो, वो उच्चारण है। जो कही सत अवगत, अब उच्चारण करो, लेकिन अंदर की तंत्रीन के अंदर बहुत सी उधेड़ा बुनी शुरू हुई गई। नाम को तो उच्चारण करो कि सत अवगत भई। अब उधेड़ा बुनी क्या भई के जो अंदर में शुरुआत भई, कई सत अवगत तो जो चाहता है कि किसी वजह से शांति प्राप्त हो जाए, लेकिन उसी समय उधेड़ा बुनी इतनी तेज हो जाता है कि नाम को उच्चारण करो और उधेड़ा बुनी में पड़ गए। दूसरी परिस्थिति जो होता है कि सत अवगत नाम को उच्चारण करो और उधेड़ा बुनी इतनी तेज भई कि नाम को उच्चारण भी बंद हुई। एक परिस्थिति जवाब है कि सोच लीजिए कि आधा घंटा के लिए हमें बैठनी है
और आधा घंटा के लिए बैठे और धूप लगाए ले और नींद आ गई, हमने समझी हमारो काट हो गो। ये परिस्थिति से प्राणी गुजरत। लेकिन ज्ञान कहते सत का नाम जपो। कैसे जपो? कभी कहते सत जप। जपन को विस्तार बहुत बड़ो हो। क्यों? तो उन्होंने कह दी कि राम किशन हुआ अवतारा, सत्य नाम जप उतरे पारा। वो सत क्या जपो उन्होंने? तो ज्ञान हमसे जो बात कहते कि सत्य जप। क्या सत्य जप? कि सत्य को ज्ञान अंतःकरण में परखो। ज्ञान माने जानकारी। जिस चीज की जानकारी हो गई है उसको जाप जप्पा जाप चल रहा हो। माया के लिए कोई समय ना लगा तो जपन के तो टाइम लगावे के माया को जाप होने लगे। वो अनायास हो तो क्यों? तो उसकी जानकारी हो गई। ऐसे ही ज्ञान कहते कि सत्य को जपो। वो सत्य कैसे जपो? वो सत्य से सत्य को ज्ञान मांगने। फिर वे कहते हैं कि कैसे जपोगे? आठों पैर जपो भगत को। अब आठों पैर कैसे जपो जा? और उनने कही है कि आठों पैर जपो तो आठों पैर जपू है। वो विधि समझ में आवे या नहीं आवे वो एक अलग बात है। लेकिन हरदम उसका नाम मालिक ने ऐसी विधि बनाई है कि किसी सांस पे भी ऐसा ना है कि हर सांस पर तुम उनको नाम ले सकता था जो ज्ञान है। अब बेगैर आठों पैर जपो भगत। कैसे जपो? कि सहज को क्षण और एक हृदय जपो। जो अंदर में सहज धारणाएं घूम रही हैं, तरह तरह के विकार चल रहे हैं, वे कह दो ना छाड़ो। कि सहज को छाड़ और एक हृदय जपो। सत्य की कार संसार सारे। अगर हृदय से जपो, मन से जपो। अगर हो मन जाप जुग जुग नाम। मन से जपनो क्या है कि जो कहते हो मन जाप जुग जुग नाम। जो इसके अंतःकरण में चार जुग चलत। कभी कलयुग में है, कभी त्रेता में है, कभी द्वापर में है, कभी सतयुग में। वो तो वे कहते हैं हर युग में तुम्हें सतअवगत नाम जपने। विगत आठों है जपो अवगत को। अब अवगत आपको कैसे जपो जाए कि वे कहते हैं कि शुद्ध रहे भाई सत्य से। लेकिन नाम को उच्चारण करो सिर्फ कई जो सत अवगत और शुद्ध कहाँ कहाँ दौड़त। जो मालिक ने शुद्ध ऐसी दी है, जो ऐसी विलक्षण बनाई है कि बेकायदा सूरत रहे आठों का है। जो ऐसी बनाई है कि जो उनके चंदन में, उनके नाम में, उनके ज्ञान में, उनके शब्द में आठों पैर रह सका तो सूरत रहे आठों पैर सारे गाम। अब देखिए आठों पैर जपो भुगत तो सूरत रहे भाई सत्य से। तो जो मालिक ने सुरत दी है, इसमें जो इसने कलंक लगाए हैं, अब इसके कलंक कटेंगे कैसे? जब कर्म कटे बिन सूरत में ला गए। अब शुद्ध किस सत्य में रहे? आठों पैर जपो शुद्ध तो सत्य में रहे। वो सत्य क्या है? उसे खोजने है। लेकिन प्रथम करता आप सत्य। आप हैं जो सत्य है। उन्होंने जो इच्छा से इच्छा को नाम रखो है, जो उनकी इच्छा है वो सत्य है। शुद्ध उसमें रहे। लेकिन प्राणी के अंदर में जो होता है कि हम शुद्ध से वो चीज देख है
किस वजह से मेरी शुद्ध दरबार में पहुंचे है। लेकिन शुद्ध ने जो जगह जगह बैठ कर जगह जगह मनन कर करके ऐसे कर्म लगा ले हैं कि वो शुद्ध दरबार में पहुंचते ही ना है। लेकिन प्रथम करता आप सत्य बीज प्रस्ते माए और ताय लखे कोई संत जन और सब संसार मिट जाए। अब सत्य क्या है? सत्य है आपकी इच्छा, जो आपने अपनी इच्छा से इच्छा को नाम रखो, वो महान से महान सत्य है। उस सत्य के माए कुछ हुए रहो। ठीक है, उदा के दास कहें, क्या कहें? जो इसकी समझ और बुद्धि से परे है, उदा के दास कहें अगम तथा ये हो रही, जो हो रही है उसमें सुर्त लगाने। अब जैसे कि स्थूलता को एक दृष्टांत रखा था कि एक पिक्चर को नाम है दो अक्षर को। अब वो दो अक्षर हाल में कोई जाए और दो अक्षर पर्दा पे 3 घंटे हमें कैसा मन लगे। लेकिन जब पिक्चर चालू हो तो वो समय पता ना चल। तो ज्ञान जो कहते जो हो रही है वो देखो, लेकिन तू निरत कर देख ले, निरत सुरत कर देख। क्या देख? जो हो रही है उसे देखने। वो क्या हो रही है? जो आप धनी कह रहे हैं, जो आप शब्द कहते हैं, जो आप ज्ञान सुना रहे हैं, जो आप अपने घर से संदेश भेजे हैं, वे कहते हैं बिन पावन का पंथ है और बिन बस्ती का देश और बिना देह का पुरख है। कहे कभी संदेश, वे संदेश भेज रहे, वे ज्ञान सुना रहे हैं। बहुत सत है, सुर दुश्मन रहे। मान सिंह साहब कहते हैं कि कुदरते काबे की महराब में तू सुन गौर से। क्या सुन गौर से? आ रही दूर से सदा, सदा माने आवाज मालिक के घर से, वो आवाज आ रही तो वो बुलान के लिए वो हो रही है, उसमें सुर्त लगानी। कुदरते काबे की महराब में तू सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। चश्म दिल से देख वहां क्या क्या तमाशे हो रहे हैं और क्या क्या दिलस्ता है तेरे दिल लगाने के। और खुलासा करते हैं कि अक्षर माय निक्षर होई। अक्षर माय निक्षर होई। अक्षर माय क्या निक्षर है, उसे खोजने। अक्षर माय निक्षर होई, काम है राख है सूरत समूह। जो सुरत मालिक ने दी है वो सुरत उसमें रहे। बगैर आठों पर जपाओगे तो सुरत रहे 22 शब्द। जो सुरत मालिक ने इसकी विलक्षण बनाई है कि जैसे जैसे इसके कलंक कटत है, जैसे जैसे उनके शब्द को मनन करता है, जैसे जैसे उनके शब्द को विचार करता है, जैसे जैसे उनको उनसे ज्ञान मांगाता है, तो उस ज्ञान के प्रकाश से क्या होता है कि उस सुरत के अंदर वो झलक पड़ा था, तो सुरत भी कलंक से रहित होने लगा। जब नाम जपेंगे, उनकी बंदगी करेंगे तो ज्ञान का बंदगी करे, नफा बहुत तेरा। क्या नफा भाई? बंदगी करी संतन ने, नफा ने वो जो हो ना सके, तो हमने क्या नफा? वही कहे हुई नफा और सुर्त सवाई। जो दौड़ी दौड़ी फिरत थी उनके शब्द में, उनके नाम में, उनके ज्ञान में, उनको विचार करने से जो सुर्त इधर उधर दौड़त थी वो सब एक जगह पे इकट्ठी हो गई। किस लिए? जुग चौथे साथर वही, माने वो सुर्त इतनी सुचेत हो गई कि साधो सुनो हो विचार। अब जो दास बाबा उदा के दास कहें, जो भी कह रहे हैं, अब सुर्त उसे सुनत बैठी है। जुग चौथे साथर भाई, साधो सुनो। क्या सुनो?
कि जो वे विचार सुना रहे हैं वे विचार दे कहाँ? कोई समझे तो वे समझे का को दे विचारा। उनके विचारन में सुख है, उनके विचारन में शांति है, उनके विचारन में धीरज है, उनके विचारन में आनंद ही आनंद है। तो विचार मालिक से संतन ने मांगे तो मालिक ने क्या कृपा मेहर करी कि वे कहता है कि जो मता जो विचार जो आपको हो आपने अपने संतन को सौंप दोगे कि यही मता है अवगत आपका और सतगुण सौंपा है। मालिक ने अपने मतो ही सौंप दो। मता माने मत, मत माने विचार। जब आपने अपने मतो सौंपो, अपने विचार सौंपो तो वे कहते यही मता है भगत आपका सतगुण सौंपा है। जब आपने मतो वो सौंप दो तो जो अंदर में धूपन, अंदर में तेजी, अंदर में चाहना, अंदर में गुस्सा, अंदर में क्रोध, अंदर में जो ईर्ष्या भरी गई थी, चोर भरे हुए थे, अब वे चोर क्या कहता है कि चोर कहे क्या कीजिए भाई। तो चोर अंदर में भरे पड़े थे तो वे कहते जो तो अवगत आपको मतो दो तो हिल कहाँ था इनको। चोर कहे क्या कीजिए भाई और इनका मता कहाँ से आई और ये मारा मरे ने जा रहा चीजे इनका मता मिसा लीजिए ये बड़ा मोर्चे गाड़ा भाई। आपने जो उपकार करो शुद्ध किस्में रही। जब उनके विचार सुने जो चौथे सातर भाई साधो सुनो हो विचार कलंक बिना है बीबनी। जितनी भी शुद्ध के अंदर कलंक बिना है बीबनी। कैसे? उनके विचारन को सुनने से। आपके माय में जो छतरी बाणी हो रही थी वे कहते हैं कि आपकी इच्छा सत, आपको नाम सत, आपको शब्द सत, आपके माय में जो सतई सत हो रही थी वो संत के सुरत में प्रगट हो गई। सतरी सतरी बाणी प्रगटी और सुरत सवंदरा बाजा यही नाम तो जपनू है। चलो अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से चुप हो और अंदर से चुप होने को प्रयास करें और अंदर से चुप होकर फिर मालिक को आनंद लें।
सतनाम।